Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. अगर आप लोग new हो, then please do not forget to subscribe and also bell icon को जरूर press कर लीजिएगा, please, ताकि मैं जब भी reading लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो reading पहुंच जाए। अभी आज हम एक intuitive pick-a-pile reading करने जा रहे हैं। बेसिकली इसका टॉपिक आज का रीडिंग जो होने वाला है उसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि 24 आवर्स के अंदर, अपकमिंग 24 आवर्स के अंदर आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो उस पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन, ये स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, खुद किस एनर्जी में रहेंगी, ये सब कुछ हम चैनल करने वाले हैं। और ये जो भी एनर्जीज निकल के आएंगी अपकमिंग 24 आवर्स की ही होने वाली हैं, ठीक है। सो देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग ही होने जा रही है, यानी कि आप जब भी ये रीडिंग देखोगे, जिस दिन देखोगे उस दिन से लेकर 24 आवर्स, अपकमिंग 24 आवर्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, अभी बात करते हैं ये रीडिंग देखना कैसे है। आपको आज इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करके ये रीडिंग देखना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प्स रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस रखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से बैठकर इंट्यूटिवली एक इमेज वहां से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पर सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑफ कोर्स यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भी इस चैनल को ऑलरेडी, इस फैमिली को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की डिवाइन रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Thank you so much for joining me today. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं आने वाले 24 आवर्स में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस ही होने वाली है, तो जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस दिन से 24 आवर्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, सो यस, आने वाले 24 आवर्स में आपके पर्सन्स, ये स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, इनके दिमाग में क्या कुछ चलने वाला है आपको लेकर। लेट्स सी हाउ would be their feelings, what would be their feelings in upcoming 24 hours. चलिए देखते हैं अपकमिंग 24 आवर्स में ऑब्सेशन, थोड़े बहुत क्लिंगी हो सकते हैं, फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, फिजिकली इंटीमेट होने की बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर कोई हो सकता है जो बस आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आपके क्रश है या फिर सिर्फ और सिर्फ बातचीत चल रही है, आपके साथ इस पर्सन की सिर्फ और सिर्फ बातचीत चल रही है, फीलिंग्स अभी तक एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया है। आने वाले 24 आवर्स में काफी फ्लर्टिंग चलेगी, मतलब डायरेक्टली आई लव यू तो नहीं बोला जाएगा, ठीक है, लेकिन इनके बातों से, इनके बिहेवियर से पक्का समझ में आने वाला है आपको कि दिस पर्सन इज, मतलब आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड हो चुके हैं, काफी एडिक्टेड फील करते हैं, काफी अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स यू। यस, लस्टिंग, मैंने कहा ही, काफी ज्यादा
फिजिकल एनर्जी यहाँ पर है। अपकमिंग 24 आवर्स के अंदर इनके दिमाग में काफी ज्यादा फिजिकल इंटीमेट होने की बातचीत चलने वाली है। आपकी तरफ काफी ज्यादा पुल महसूस करेंगे फिजिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल पुल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अपकमिंग 24 आवर्स में अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में भी हो तो भी इनका एक मैसेज टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग 24 आवर्स में। लेकिन ये मैसेज कमिटेड होने की मैसेज नहीं है या फिर रिलेशनशिप शुरू करने की मैसेज नहीं है। हो सकता है डायरेक्टली ये मैसेज करके फिजिकल होने की बात करें, डायरेक्टली आपको मिलने बुलाए, या फिर वर्चुअली फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करें आपके साथ। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, राइट। सो दिस आई कैन सी ऑल्सो। कंफ्यूजन, सिचुएशन, स्टोरी कुछ ऐसी हो रही है यहां पर, ये पर्सन आएंगे, बात करेंगे, अट्रैक्टेड फील करेंगे, फिजिकल होने की बात करेंगे, लेकिन द मोमेंट आप इनसे रिलेशनशिप की बात करोगे या फिर कमिटमेंट की बात करोगे, ये पर्सन तुरंत ही थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेंगे अगर आपने किया तो, क्योंकि ये क्लियर होकर नहीं आ रहे हैं आपके पास। अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हो तो भी, अगर आप किसी क्रश के साथ डील करो या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करो जो सिर्फ फ्रेंडशिप में है, अभी कोई रिलेशनशिप या फिर कमिटमेंट नहीं दिया है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ फ्लर्टिंग स्टेज में आप लोग हो, तो भी ये अपकमिंग 24 आवर्स में क्लियर नहीं है, ठीक है। इनके हेड में ये क्लियर नहीं है कि ये आपसे प्यार करते हैं या फिर सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, नहीं, दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए ये काफी ज्यादा फ्लर्ट करेंगे, आपके तरफ खींचा चला आएंगे, ठीक है, लेकिन क्लियर होकर नहीं, क्लियरिटी लेकर नहीं आ रहे हैं। इनकी ये जो अट्रैक्शन आप देख रहे हो ना, या फिर ये जो भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे या फिर आपको पास करीब लेकर आने की कोशिश करेंगे, जो भी एफर्ट दिखाएंगे, ये जो भी बातें करेंगे, ये इस क्लैरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ सारी जिंदगी बितानी है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करें क्योंकि ये आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। सो अपकमिंग 24 आवर्स में काफी ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, काफी ज्यादा। हाँ जी, अगर आपने इनको ना कर दिया, फॉर दैट मैटर, अगर इनको आपने ना कर दिया या फिर इनके इस लस्ट को आपने रोक लिया, इनके मुताबिक अगर आप आगे नहीं बढ़े, तो इनका ये बिटर साइड भी आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग 24 आवर्स में। शायद आपको ब्लेम कर सकते हैं, शायद ऐसी भी बातें, ये बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, सॉरी टू से, बट जो है वो है, शायद ऐसी भी बातें ये कर सकते हैं, पता है कि ओ यू डोंट वांट टू बी विद, मतलब मेरे साथ आप फिजिकली इंटीमेट नहीं होना चाहती तुम, क्योंकि, या फिर नहीं होना चाहते तुम क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो, या फिर तुम एक्चुअली मुझे प्यार करते ही नहीं हो, तुम सिर्फ दिखावा करते हो। मतलब इस तरीके की मैनिपुलेशन भी हो सकती हैं, इस तरीके के हर्टफुल वर्ड्स भी यूज की जा सकती हैं अपकमिंग 24 आवर्स में आपकी तरफ, ओके। कर्मा, ये पर्सन कार्मिक है, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये पर्सन कार्मिक है, कार्मिक लेन देन है इस पर्सन के साथ आपका। और 24 आवर्स में आपको काफी साइंस मिलने वाले हैं यूनिवर्स से कि ये पर्सन कार्मिक है आपके। एंड ट्रस्ट मी, अपकमिंग 24 आवर्स में ये पर्सन जो भी कहने वाले हैं, करने वाले हैं, गलत, ऑफ कोर्स गलत, जिस एनर्जी के साथ ये आपके करीब आ रहे हैं वो गलत एनर्जी है, ठीक है। गलत इंटेंशन नहीं कहूंगी मैं, लेकिन गलत एनर्जी जरूर है,
क्योंकि इंटेंशन तो इनका क्लियर है ही नहीं। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, ये या फिर ये एट ऑल प्यार करते हैं, ये एट ऑल आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, या फिर इट्स जस्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये क्लियर ही नहीं है। ये बस इतना समझते हैं कि आज हम काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं इस पर्सन की तरफ, तो लेट्स गो, लेट्स हैव इट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ये काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अभी ये एनर्जी तो गलत है, इंटेंशन तो क्लियर ही नहीं है। इंटेंशन गलत नहीं कहूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि इंटेंशन मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके साथ खेलना है, यूज करना है आपको, इसीलिए आ रहा है। ये इंटेंशन, ये गलत इंटेंशन होता फिर। लेकिन ये क्लियर ही नहीं है, मतलब इस पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ हम इस पर्सन को यूज करेंगे, ये एक इंटेंशन होता है कि इसी इंटेंशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये अपने इंटेंशन के साथ क्लियर ही नहीं है। इनको पता ही नहीं कि ये आपके साथ 2 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, या फिर सारी जिंदगी रहेंगे। ये खुद ही नहीं पता, ये अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। लेकिन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट 20 मतलब अपकमिंग 24 आवर्स में ये जो करने वाले हैं आपके साथ, ये जो कहने वाले हैं आपको, ये जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट करके खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, एंड जब आप ना बोलोगे, बाउंड्री बनाने की कोशिश करोगे, जिस तरीके के हर्टफुल वर्ड्स ये पर्सन यूज करने वाले हैं, इससे इतना दिख रहा है मुझे, ये गलत कर रहे हैं। एंड गलत कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कर्मा कलेक्ट कर रहे हैं ये। ओके, ये अपने साथ बहुत सारा कार्मिक बैगेज लेकर जा रहा है 24 आवर्स में, बहुत सारा। इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, ये आगे चल के इस तरीके से इनको भुगतना पड़ेगा। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है। इस सच्चाई से ना ही आप मुंह मोड़ सकते हो, ना ही मैं, क्योंकि यही सच्चाई है। जो 24 आवर्स में जिस तरीके की एनर्जीज में ये रहेंगे, जिस तरीके से आपसे बात करने वाले हैं, आप के करीब आने वाले हैं जिस एनर्जी के साथ, ये बहुत गलत कर्मा कलेक्ट कर रहे हैं। एंड ये बहुत गलत तरीके से हिट करने वाला है इस पर्सन को आगे चल के। शायद 24 आवर्स में नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के बहुत गलत, बहुत बुरी तरीके से हिट करने वाला है। और ये जो नेक्स्ट 24 आवर्स की बात मैं कर रही हूँ ना, ये नेक्स्ट 24 आवर्स इनको याद आने वाला है कि वो मैंने किया था इस पर्सन के साथ। एक ऐसा भी दिन आएगा जब ना ये पीछे पीछे दौड़ेंगे आपके, मैं देख पा रही हूं। हीलिंग, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग, क्लिनजिंग, ये जो भी कुछ नेक्स्ट 24 आवर्स में होने जा रहा है आप दोनों के बीच में, ये एक मदर यूनिवर्स का चांस है डियर। आप दोनों के बीच में जो कर्मा है, कार्मिक डेट है, इस कार्मिक कॉर्ड को कट कर दो। यहां पर आप देख रहे हो एक रोप है, एक रोप है, लेकिन कट किया हुआ है। जैसे कि ये रोप बता रहा है कि यू नीड टू कट दिस कॉर्ड, ठीक है। आप नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन के साथ जो भी होने जा रहा है, ये एक मदर यूनिवर्स का एक चांस है, जो चांस आपको दिया जा रहा है कि इस पर्सन के साथ अभी कॉर्ड कट कर दो। कॉर्ड कट करोगे तभी इस पर्सन की जो गलती है, इस पर्सन को मदर यूनिवर्स समझा पाएंगी समय के साथ। तभी इनके कार्मिक जो भी गलत है, उनका कॉन्सिक्वेंसेस इनको मिल पाएगा। जो गलत नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट है ना, नहीं तो कैसे समझ में आएगा इनको। और आप नहीं पनिशमेंट दे रहे हो, आप मांग भी नहीं रहे हो, लेकिन जो सच है वो है, ये होकर रहेगा। और इसके लिए कॉर्ड कटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्सन को अगर आपने मौका नहीं दिया हील होने के लिए, इस पर्सन में सुधार लाने के लिए अगर वो मौका नहीं दिया आपने, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस पर्सन की एनर्जी कभी बदल नहीं पाएगी। तो ये जो भी नेक्स्ट 24 आवर्स में होने जा रहा है गाइस, ये आप दोनों के बीच का ये कार्मिक पैटर्न्स एंड करने के लिए, ये पर्सन ताकि आगे चल के बदल जाए, इसके लिए। तो प्यूरिफाई करो, क्लिंस करो, रिलीज करो, ये बोला जा रहा है आपको। लेट्स सी यहां से भी क्या आता है आपके लिए, क्या बोला जा रहा है आपको। सेल्फ डाउट,
नेक्स्ट 24 आवर्स में जो भी हो रहा है, जो कि मैंने अभी बताया, ये पर्सन जिस भी एनर्जी में रहेंगे, जिस भी एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। ये सब कुछ प्रोसेस का पार्ट है। ये इस पर्सन को चेंज होना है, आप दोनों के इस पैटर्न को चेंज होना है। चेंज होने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत है, और ये सब कुछ एक प्रोसेस का ही पार्ट है। सो सेल्फ डाउट में मत जाओ, जो कि आप जा सकते हो। आपको बोला जा रहा है सेल्फ डाउट में प्लीज मत जाओ, सेल्फ डाउट विल नॉट सर्व यू। एटलीस्ट आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ मैंने सही किया, बाउंड्री रख के मैंने सही किया। हो सकता है कि आप ना तो बोलोगे, लेकिन जब ये पर्सन दूर होने लग जाएंगे, जब ये पर्सन बिटर वर्ड्स बोलेंगे, हर्टफुल वर्ड्स बोलेंगे, तब आप रिग्रेट करना शुरू कर दो कि मुझे शायद ना नहीं बोलना चाहिए था, मुझे शायद इस पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाना चाहिए था, शायद हो जाते तो ये पर्सन रह जाते मेरे साथ। नहीं, ये सेल्फ डाउट मत लाओ, ये गलत है, ये गलत है। आर्कएंजल यूरियल, पैशन, स्पिरिट कनेक्शंस, आपके इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को क्लिंज किया जा रहा है। पार्टिसिपेट करो, प्लीज पार्टिसिपेट करो। फिजिकली इंटीमेट होना गलत बात नहीं है, यहां पर आपको बोला जा रहा है। एक रिलेशनशिप में अगर पैशन है, स्पार्क है, वो गलत बात नहीं है, वो प्रेम है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस एक इंसान की जो नियत है या फिर जो इंटेंशन है, वो तो क्लियर होना चाहिए ना कि इस पर्सन के साथ मुझे सारी जिंदगी रहना है। मैं इस पर्सन के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता या फिर सोच भी नहीं सकती। इस इंटेंशन के साथ अगर ये पर्सन फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे, वो अलग बात होती है फिर। लेकिन ये जिस एनर्जी के साथ आपके करीब आ रहे हैं, अगर आपने हाँ कर दिया इस पर्सन को रोकने के लिए, ये पर्सन रुकेंगे नहीं, ये आएंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ, चले जाएंगे, उसके बाद फिर कभी फील करेंगे, फिर आएंगे। ये कंटिन्यूअस रिपीटेशन चलता रहेगा। इस साइकिल को एंड तो करना है ना, क्लिंस तो करनी है ना, ताकि आगे चल के ये पर्सन एक अलग एनर्जी में लौट कर आए आपकी जिंदगी में। तो इसीलिए ये हो रहा है। प्लीज बाउंड्री मेंटेन करें, जो बाउंड्री आप मेंटेन करने वाले हो वो मेंटेन करें, एंड उसके लिए सेल्फ डाउट में मत जाएं। ओके, लॉन्गिंग फॉर लव, लोनलीनेस, यस, बॉटम ऑफ द डेक है, लॉन्गिंग फॉर लव, लोनलीनेस। हो सकता है कि जब आप इस पर्सन को ना कर दो, ये पर्सन हर्टफुल वर्ड्स बोल के फिर से आपके साथ बात करना बंद कर दे, या फिर डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दे, आपको लोनली महसूस हो। लेकिन लोनलीनेस की वजह से आप इनकी गलत एनर्जी को हाँ मत करो, फिर ये पर्सन कभी नहीं बदलेंगे, इतना बोला जा रहा है आपको। यहां से इस पर्सन के इस पर्सन का एक मैसेज चैनल करते हैं, चैनल मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, उनके सोल से। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया है। इनको रियलाइज करने का मौका दो, इनको रियलाइज करने का मौका दो, नहीं तो ये कार्मिक पैटर्न्स कभी एंड नहीं होने वाला, ये लेन देन कभी एंड नहीं होने वाला है। इनको ये रियलाइज करना है, आप ना करोगे ये चेंज होंगे, इनको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा, तभी ना जाकर ये समझ पाएंगे इस प्यार को। ये इनके कोर मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ, जो इनके सोल में है इम्प्रिंटेड। इनको भी नहीं पता, क्योंकि ये इतना अवेयर ही नहीं है कि इनके सोल मैसेजेस को ये समझ सके। इनके सोल मैसेजेस को हम यहाँ पर चैनल कर रहे हैं, तो इनके सोल आपके सोल से प्यार करते हैं, दे लव यू, बट अवेयर नहीं है अभी भी। सी, आई नीड स्पेस। इनको अभी लगता है कि ये अभी फ्रीडम के लिए है, मतलब अभी जो उम्र ये बिता रहे, अभी जिस उम्र में ये है, ये फ्रीडम के लिए है, ये स्पेस के लिए है। रिलेशनशिप में चले जाएंगे, कमिटमेंट में चले जाएंगे, तो स्पेस कहाँ मिलेगा? आप स्पेस कहाँ देने वाले हो? फ्रीडम कहाँ मिलने वाला है? अभी तो रिलेशनशिप में नहीं है, किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं, किसी के साथ भी बात आगे बढ़ा सकते हैं, किसी के साथ भी डेट पे जा सकते हैं, तब तो नहीं हो पाएगा ये सब, तब तो फ्लर्ट नहीं करने दोगे आप किसी और के साथ, तो स्पेस कहाँ रहेगा? I will come back as a changed person. You will be proud of me.
ये पर्सन एक चेंज पर्सन बनकर आएंगे, एक ऐसे वर्जन में आएंगे जिस वर्जन को देखकर आप प्राउड फील करोगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इनको स्पेस देना है, आपको थोड़ा सा इनको टाइम देना है। ओके आप तो यहां पर देखो, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। यहां पर इनके सोल जैसे कि आपको कहना चाहती हैं कि आप तो इनको मिस करते हो, ये तो श्योर है, लेकिन इनको भी मिस करने का मौका दो। इनके हर एक गलत एक्शन को, गलत एनर्जी को अगर एक्सेप्ट करते चले गए आप, इनको अगर रोकते नहीं आप, तो ये कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। इनको स्पेस दो, ठीक है। अनअवेयरली ये स्पेस मांग रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि नहीं, कमिटमेंट वगैरह, फ्रीडम, मेरा जो फ्रीडम है वो मुझे नहीं देने वाला है, तो मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन इनके सोल को पता है इनको स्पेस चाहिए, इसकी वजह से नहीं, इनको स्पेस चाहिए बदलने के लिए। एंड दैट इज व्हाई दिस पर्सन नीड्स स्पेस। इनको स्पेस दे दो। Okay, so that's all for this question. I mean, that's all for this reading. I hope कि reading कहीं ना कहीं जाकर आपको help करने वाली है। अगर अच्छी लगी है ये reading, then please like कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, then प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं अपकमिंग 24 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेकर, उनके दिमाग में क्या चलने वाला है आपको लेकर, इस बॉन्डिंग, इस कनेक्शन को लेकर, उनके दिल में क्या चलने वाला है, डिटेलिंग में देखते हैं। सो ये रीडिंग टाइमलेस ही होने जा रही है, ठीक है। जब जिस दिन ये रीडिंग आप बैठकर देख रहे हो उस दिन से लेकर 24 आवर्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अपकमिंग 24 आवर्स के अंदर आपके इस स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव देख रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, उस पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी। देखते हैं। ओह, ट्विन फ्लेम्स। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर, क्योंकि सभी यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, कोई एक या दो हो सकते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में हैं। साइंस मिलेंगे। सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होती हैं, इसके बारे में आपके इस स्पेसिफिक पर्सन को पता चलने वाला है। मदर यूनिवर्स का ही ये साइन है, मदर यूनिवर्स का ही ये डिवाइन प्लानिंग है। अपकमिंग 24 आवर्स में आपके इस पर्सन को आप बहुत याद आने वाले हो। आपके इस पर्सन के दिल में आपकी, मतलब आपके पर्सन ना फील करने वाले हैं आपको, लिटरली, जैसे कि हम स्किन में फील करते हैं ना, आप इनके ड्रीम्स में आ सकते हो। एंड दैट इज वाई ये काफी ज्यादा मिस करेंगे आपको, काफी ज्यादा, मतलब जैसे कि कुछ ऐसा ड्रीम आने वाला है जैसे कि ये सच में इन्होंने आपको टच करके ये आए हैं। तो जब ये आंखें खोलेंगे, नींद टूटेगी इनकी, ये ना डायरेक्टली फील करेंगे जैसे कि मैंने एज इफ उनको मैं छू कर आ रहा हूँ, या फिर मैं छू कर आ रही हूँ, ये वाली फीलिंग होने जा रही है। आप लोग सोलमेट्स हो बेसिकली। ये साइंस हैं जो इनको मिल रहे हैं कि यू आर द वन फॉर देम, यू आर द वन फॉर देम। आई डोंट नो आप लोग लेस कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल, अपकमिंग 24 नो कांटेक्ट में हो। पहले मैं बता दूं, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, ठीक है। इधर तो नो कांटेक्ट या फिर बहुत ही लेस कांटेक्ट, लाइक इतना लेस कांटेक्ट कि उसको भी मैं नो कांटेक्ट बोल ही सकती हूँ, ठीक है। पहले तो फिर भी आप मैसेज करते थे तो ये थोड़ा बहुत मैसेज कर लेते थे, अभी यू नो
ये एनर्जी आपको अच्छा नहीं लग रहा था तो आपने भी बंद कर दिया, उन्होंने भी नहीं किया, तो इस तरीके से किसी ने किसी को ब्लॉक तो नहीं किया लेकिन बातें भी नहीं होती हैं। और किसी किसी की मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि इन्होंने ब्लॉक करके रखा है आपको। ओके, काफी ज्यादा वल्नरेबल फील करने वाले हैं अपकमिंग 24 आवर्स के अंदर, काफी ज्यादा वल्नरेबल। मैंने कहा ना कि इनको ना ड्रीम्स आने वाले हैं आपके, ठीक है, और इन उस ड्रीम की वजह से ये और ज्यादा मिस करने लगेंगे। मतलब अब तक तो कंट्रोल कर रहे थे लेकिन ड्रीम में जैसे कि आपके सोल और इनके सोल की मुलाकात होने वाली है अपकमिंग 24 आवर्स के अंदर। आपके सोल के और इनके सोल की एक मुलाकात होने वाली है, जो इनको दिखेगा, जो इनको महसूस होगी। आपको भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एज मैं सिर्फ इनके फीलिंग्स के बारे में बात करूं तो मैं इनके फीलिंग्स के बारे में बात करूंगी। इनको महसूस होने वाली हैं, जैसे कि आपको इन्होंने टच किया, आपको आपके सामने बैठकर ये इन्होंने बात किया, आपके वॉइस को बहुत टाइम बाद इन्होंने सुना, तो ये लिटरली जैसे कि फील इन्होंने किया हुआ है। और जब ये आंखें खोलेंगे तो बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे, आपके पास दौड़ के आने की कोशिश करेंगे, मन करेगा कि आपसे एक बार बात कर लीजिए, देखते हैं बात करेंगे या नहीं। ओ, बात नहीं करेंगे लेकिन सोशल मीडिया में स्पाई करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, आप क्या कर रहे हो, आप व्हाट आर यू अप टू, किसके साथ आप मीट कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी बहाने से आपसे बात ये कर सकते हैं या नहीं। ऐसा भी हो सकता है किसी सोशल मीडिया में किसी पोस्ट पर ये बस लाइक कर दे। मतलब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने इनको मैसेज किया था पास में, ठीक है, आप चेज कर रहे थे इस पर्सन को और इन्होंने आपको डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं चेज मत करो, या फिर मेरे पीछे मत आओ, इस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं, मतलब कोई फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इन्होंने ही एफर्ट लगाकर आप दोनों के बीच में ये ब्लॉकेज खड़ा कर दिया था, नो कांटेक्ट जोन में यही पर्सन लेकर चले गए थे, मतलब इन्होंने ही ब्लॉक किया था, इन्होंने ही घोस्ट किया था, जो भी है। अभी ये वल्नरेबल हो रहा है अपकमिंग 24 आवर्स में, तो ये खुद तो आकर टेक्स्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका फेस लॉस हो जाएगा। ये क्या बोलेंगे, किस वे में, किस बहाने से ये आएंगे, ठीक है, ये आपको होप भी नहीं देना चाहते लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी करना चाहते हैं एक बार आपसे, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हो सकता है कि आपका कोई पिक्चर ये लाइक कर दे, कोई स्टोरी ये लाइक कर दे, ठीक है, या फिर कहीं पर ये कमेंट कर दें, किसी स्टोरी का बस रिप्लाई कर दें ये, ठीक है। बेसिकली ये सब इसीलिए करेंगे ताकि आप खुद चल के इनसे बात करो, आप खुद चल के इनसे पूछो कि मतलब आप इनिशिएटिव लो बात आगे बढ़ाने की, क्योंकि इनसे तो नहीं हो पाएगा, इनका तो फेस लॉस हो जाएगा फिर, ये वाली है। बट वल्नरेबल हो रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं अपकमिंग 24 आवर्स में, दैट्स फॉर श्योर। हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। ये महसूस करेंगे कि ही और शी हैज मेस्ड इट अप। मतलब मैंने कहा ना कि ये वल्नरेबल रहेंगे, ये बात करना चाहेंगे लेकिन ये हो भी नहीं देना चाहेंगे, मतलब एक खुद ही मिक्स सिग्नल्स में रहेंगे, ये खुद ही एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं कहूंगी कि ये अपकमिंग 24 आवर्स में ये बिल्कुल आएंगे, कमिटमेंट दे देंगे, रिलेशनशिप शुरू कर देंगे, रिकंसिलेशन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये बात करने की कोशिश करेंगे, बात करने का इनको बहुत मन करेगा, ठीक है। एंड बात किए बिना ये रह भी नहीं पाएंगे, एंड इनको ये भी पता है कि बात करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत होप भी मिल जाएगा आपको, फिर से ये हर्ट कर बैठेंगे आपको, वो भी इनको नहीं चाहिए। तो काफी ज्यादा ब्लॉक, काफी ज्यादा मिक्स सिग्नल्स इनके अंदर ही चलेगा। ये खुद महसूस करेंगे कि इन्होंने मिसअप कर दिया, एक अच्छी एनर्जी को, एक अच्छी स्टोरी को इन्होंने मिसअप कर दिया। पास्ट की बहुत सारी यादें इनको सता सकता है। परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस, चेजिंग का कार्ड है यहाँ पर। अपकमिंग 24 आवर्स में दिस पर्सन विल बी द चेजर। अब तक शायद आप चेजर रहे हो इस कनेक्शन में, आपने इस पर्सन को चेज किया है, आपने इस पर्सन के सामने बेग किया है, आप रोए हो इस पर्सन के सामने, सब कुछ आपने ही किया है। अपकमिंग 24 आवर्स के अंदर ये पर्सन चेज करेंगे एनर्जेटिकली अगेन। हाँ, एक दो मैसेज ये पर्सन खुद कर सकते हैं, मैसेज नहीं कहूंगी मैं, रादर मैंने जो कहा कि किसी स्टोरी का रिप्लाई कर देना, ठीक है, या फिर किसी ऑल ऑफ अनब्लॉक कर देना। आपको दिखेगा कि इस पर्सन अनब्लॉक है, कैसे दिखेगा,
इस पर्सन ने आपका कोई तो स्टोरी व्यू किया, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको ये लगेगा ना कि अरे इन्होंने कैसे व्यू किया, इन्होंने तो ब्लॉक करके रखा था, तो दिखेगा क्योंकि अनब्लॉक कर दिया इन्होंने। तो तो ये आपको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये डायरेक्टली तो आकर नहीं कह पाएंगे कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि फेस लॉस का वो इशू, लेकिन ये इनडायरेक्टली जरूर समझाने की कोशिश करेंगे कि दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद यू। तो एनर्जेटिकली चेज कर रहे हैं अपकमिंग 24 आवर्स में। लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग, सी वही एनर्जी बार बार निकल के आ रही है, क्रेव कर रहे हैं। अपकमिंग 24 आवर्स में ये पर्सन आपकी प्रेजेंस के लिए क्रेव कर रहे हैं। लॉन्गिंग, एक लॉन्गिंग फीलिंग इनके मन में रहेगा। इनका चेस्ट में जैसे कि एक बहुत ही एक हैवीनेस रहेगा, एक अलग पेन, एक अलग एक हार्ट एक बोलते हैं ना, वो ये पर्सन फील करेंगे। एक बार बस बात करने की कोशिश करेंगे, किसी भी बहाने से एक बार बस बात करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेज है, आपको क्या बोला जा रहा है। पैशन, स्पिरिट, कनेक्शंस। आपको बोला जा रहा है लिसन टू योर हार्ट। अपकमिंग 24 आवर्स में आपका दिल जो कहता है वही आप करो, लेकिन रिमेंबर आपने ऑब्सेस्ड होना बंद कर दिया, ऑब्सेशन दिखाना बंद कर दिया, इसीलिए ये पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर इस पर्सन से अपकमिंग 24 आवर्स में अगर आप बात करने गए, फिर से अगर ऑब्सेस्ड हो गए, फिर से अगर एडिक्टेड हो गए, फिर से उसी पास्ट एनर्जी में आप चले गए, ठीक है, देन आप चेजर बन जाओगे, ये रनर बन जाएंगे फिर से। क्योंकि ये रिमेंबर, ये सोलमेट कनेक्शन, ये या फिर किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस कनेक्शन में चेजर रनर, जब तक चेजिंग एंड रनिंग की एनर्जी रहती है तब तक यूनियन नहीं हो पाता है, ठीक है। इस कनेक्शन में एग्जिस्ट करना पड़ता है, बस वी आर एग्जिस्टिंग एंड वी नो दैट वी आर ईच अदर्स। एक दूसरे को जताना बताना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ये वाली बात होनी चाहिए, राइट। तो आपको बोला जा रहा है, आपको अगर बात करनी है बात करो, देन बी श्योर, मेक श्योर कि आप ऑब्सेस नहीं हो रहे हो। ओके, सो इस प्रोटेक्शन के साथ आप बात करो कि आप ऑब्सेस नहीं हो रहे हो, आप एडिक्टेड नहीं हो रहे हो, ठीक है। आप इनके सामने जाकर फिर से बेग नहीं कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है अपकमिंग 24 आवर्स में ये आपके स्टोरीज को रिप्लाई करें, ये आपको अनब्लॉक कर दें, या फिर ये इस पर्सन के साथ एक दो बातें हो जाए, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, ये थोड़ी बहुत बातें हो जाए। उसके नेक्स्ट डे ये पर्सन फिर से आपको मैसेज ना करे, ब्लॉक भी नहीं करेंगे लेकिन फिर से मैसेज ना करे, तो फिर आप खुद को नहीं करना है, मतलब आप खुद से कोई मैसेज नहीं करना है, फिर से चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना है, उनको वो स्पेस दे दो। अब उनको आने दो, उनको एडमिट करने दो दैट ही इज इन दैट या फिर शी इज इन दैट वल्नरेबल स्टेट। ओके, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस, कम्युनिटी, अपकमिंग 24 आवर्स के लिए आपको इतना बताया जा रहा है, आप ना अपने लाइफ के जो और एरियाज हैं उस पर ज्यादा फोकस रखो। ये पर्सन टेक्स्ट कर रहे हैं, अगर टेक्स्ट नहीं कहूंगी, बट अगर कोई स्टोरी में रिप्लाई करें, कोई कमेंट आ रहा है या फिर कोई पोस्ट लाइक कर रहे हैं, तो तुरंत ही आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इसी पर्सन के तरफ देख रहे हो, या फिर मैसेज करने के लिए आप फोन लेकर बैठ गए हो, ठीक है। इस पर्सन को आपने एक बार मैसेज कर दिया, हाउ आर यू, इस पर्सन ने भी मैसेज किया, आई एम गुड, हाउ आर यू, आप तुरंत रिप्लाई करो, ये मत किया करो। अगर कल सपोज दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान है, कैंसिल मत करो जस्ट बिकॉज इस पर्सन ने मैसेज किया आपको। बाहर जाओ, पोस्ट करो फोटोज कि आप बाहर गए हो, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, ओके, यू आर सेल्फ ग्रूमिंग, आप खुद को ग्रूम कर रहे हो, खुद से प्यार करने लग रहे हो,
ओके, ये शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सेलिब्रेट करो इसको। जस्ट बिकॉज कल ये पर्सन मैसेज करे तो सिर्फ सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पर्सन के ऊपर फोकस करिए मत करो। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जो भी आपका रेगुलर अभी रूटीन है। मतलब सपोज अभी अगर आप स्पिरिचुअल रूटीन एक फॉलो करते हो, सुबह उठ के मेडिटेशन करना, उसके बाद फिर थोड़ा सा काम करना, उसके बाद फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर पढ़ाई करना, जो भी आपका एक रूटीन है वो रूटीन कल भी फॉलो करना है, मतलब अपकमिंग 24 आवर्स में भी फॉलो करना है। जस्ट बिकॉज ये पर्सन मैसेज कर रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इस पर्सन के पीछे बैठ के मत करो। ये एनर्जेटिकली भी ऑब्सेस नहीं होना है, ठीक है। अभी देखते हैं इनके सोल के कोर मैसेज को चैनल करते हैं। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। I will come back as a changed person. You will be proud of me. ये पर्सन जरूर वापस आएंगे, ये पर्सन जरूर वापस आएंगे चेंज्ड एनर्जी के साथ, और भी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। मुझे स्ट्रेंथ सुनाई दिया, और भी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ये पर्सन जरूर वापस आएंगे। I love you and I miss you but I don't have time right now. ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन रिकंसिलिएशन करने का टाइम अभी नहीं आया है। इनके सोल, ये आपके सोल को कहना चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन करने का समय अभी नहीं आया है। Are you thinking about me as much as I think about you? इनके सोल का एक और कोर मैसेज ये है कि ये जितना आपके बारे में सोचते हैं, क्या आप भी इनके बारे में उतना ही सोचते हो, उतना ही इनको मिस करते हो? That's wonderful. I am tired of running. Oh my God. Again एक कंफर्मेशन कि ये आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हैं। ये बोल रहे हैं, इनके सोल बोल रहे हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, एंड बहुत जल्द ये पर्सन अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करेंगे, बहुत जल्द। बिकॉज आपने शुरू कर दिया है, आपने शुरू कर दिया, आपने शुरू कर दिया है खुद को चुनना। दैट इज वाई इस पर्सन की जो रनिंग एनर्जीज हैं ये धीरे 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 चेंज होने जा रही हैं। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।